हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं मेरे चैनल को आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए एक वीडियो है ये, और 6.2 एक्सरसाइज में करा रहा हूँ। देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है ये। हमारे पास में 3 लाइनें दी गई हैं, तीनों पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। वाई एंड जेड का जो रिलेशन है ये इस रेशो में है, 3:7 रेशो में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट वाई, जब भी बच्चों इस तरह से रेशो दिया हुआ हो, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो क्वेश्चन, चाहे आप उसे टीएसए में कर रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कर रहे हो, तब भी आपको इसी तरह से करना है कि इसको लेंगे लेट 3k, वाई को 3k ले लेंगे, और जेड को, जेड इस तरह से लिखिए आप, नहीं तो ये 2 दिखता है, तो z इज इक्वल टू 7k, इस तरह से आप ले लीजिए। पहला काम तो ये करिए। अब इसके बाद देखिए, मैंने इस एंगल को 1 दे दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है, फाइंड करना है x क्वेश्चन मार्क, यानी x फाइंड करना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें y और z की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते जाइए आप। तो यहाँ पर देखिए 1 ले लिया है मैंने, तो y इज इक्वल टू 1 है, ये दोनों क्यों है बराबर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू y। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब आप देखिए इतने पे नजर डालिए। 1 प्लस जेड कितना है, एंगल 1 प्लस जेड आपको पता है ये होता है 180 डिग्री, यानी कि पैरेलल लाइन के एक साइड के बने हुए इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, वैल्यू है आपको कि 180 डिग्री होता है। तो ये है सेम ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है। इसे पूरा लिख लीजिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, लाइन इज 180 डिग्री। तो अब आप 1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। 1 की वैल्यू y है, और z 1 की वैल्यू y क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखते जाइए आप, 180 डिग्री। अब आप देखिए स्टार रिलेशन से, इसको स्टार दे देता हूं। अब y की वैल्यू क्या है, 3k है, और z की वैल्यू 7k है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, tan k हो गया। आपके पास में क्या आ गया, 180 डिग्री। k की वैल्यू आ गई है आपकी 180 अपॉन 10, तो 18 आ गया आपके पास में वैल्यू k की। तो k इज इक्वल टू आपके पास में 18 आ गया। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू है 3k, और 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास में आ जाएगा 54, और z है हमारे पास में 7k। 7k की वैल्यू 7 इंटू k की वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हो गया 126। तो अब आप देखिए, इनको दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 180 डिग्री आ रहा है आपका। तो यानी कि आपके पास में z आ गया है, y आ गया है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 126 डिग्री होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सेम केस वापस यहाँ पर देखिए, अब की बार इस साइड बने हुए हैं एंगल, x और y इस साइड बने हुए हैं, तो सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बने हुए एंगल का सम क्या होता है। तो नाउ अगेन यही रूल यहाँ पर यूज कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपके पास में x निकालना है आपको, और y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 126 इज इक्वल टू 180, और अब आप माइनस कर दीजिए 180 में से 126 को, जो की वैल्यू आ जाएगी 54। तो x इज इक्वल टू 54 इज योर आंसर। तो दोनों तरफ मैंने एक बार यूं रूल ऐसे लगाया, एक बार ऐसे लगाया। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, हाथ रख के देख लीजिए, यहाँ पे हाथ रखिए, एक बार यहाँ पे लगाया और एक बार यहाँ लगाया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यूज की है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया है आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो वो देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं अपन। देखिए किस तरह से दिया हुआ है, ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये परपेंडिकुलर है, एफ ही इस पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। ये इस तरह का निशान होता है ना बच्चों, तो इसको 90 डिग्री लिख लिया करें। अब देखिए ये 90 है, तो इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने डिजाइन किया है कि GED दिया है 126, यानी कि ये पूरा एंगल 126 दिया हुआ है आपको, दिस इज एंगल 126। अब हमें क्या क्या निकालना है, तो देखिए इसको AGE इसको मैंने दे दिया एंगल 1, और GEF
इसको दे दिया एंगल 2 और FGE एंगल 3 है, FGE। तो बच्चों इस तरह से देखना इजी रहता है, तो आप ये इस तरह से कर लिया करें, यानी एंगल 1 निकालना है, एंगल 2 और एंगल 3। अब आप इसको भूल जाइए, हमें नहीं देखना है इसको, केवल इसको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये पूरा एंगल है हमारे पास में 126 और इन दोनों का सम यानी एंगल 2 और प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 126, ये गिवन है आपके पास में। तो सबसे पहले तो एंगल 2 ही निकल गया आपके पास में, ये देखिए 126 को 90 से माइनस कर दीजिए, सीधा सा आपके पास में 36 डिग्री एंगल आ गया। तो सबसे पहले एंगल आपका 2 क्या आ गया है 36 डिग्री। चलिए हमने 1/3 आंसर निकाल लिया। अब आप चलिए AGE एंगल 1 चाहिए आपको, ये रहा एंगल 1। तो जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पर ये एंगल AGE अल्टरनेट एंगल है पूरा का पूरा, देखिए आप जरा ध्यान से, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 जो है एंगल 126 डिग्री के इक्वल है। Why? Because it is alternate angle। पैरेलल लाइन में बने हुए जेड शेप की जो आकृति होती है वो क्या होती है, और इसका उल्टा हो, उल्टा भी देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये देखो इस तरह से दिया हुआ है जेड, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है आपको लेकिन ये जेड है, तो इट इज 126 अल्टरनेट एंगल, दिस इज द अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से हमारे पास में एंगल 1 भी आ गया है, इट इज 126 डिग्री। अब हमारे पास में वो रहा है एंगल 3। एंगल 3 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल जिसमें एंगल 2 की वैल्यू कितनी है निकाली हुई है, 36 डिग्री निकाली हुई है, 3 निकालना है, बहुत इजी हो गया है। तो बच्चों तो देखिए GEF एंगल ट्राइंगल GEF में देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए आप एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपने निकाला हुआ है 36 डिग्री, ये देखिए 36 और 90 को ऐड कर दीजिए और 180 में से निकाल लीजिए। यहां पर लिख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सम जो है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 126 आएगा, 126 को उधर भेज दीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, 126 को आपके पास में आंसर आ जाएगा 4 और ये 54 डिग्री आंसर आ गया आपका। ये लीजिए, तो तीनों एंगल आपके निकल गए हैं, ये लीजिए, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। बहुत इजी है बच्चों, आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको लगता है कि ये कभी नहीं निकले, ये वाली चीज आपके पास में नहीं है, आप भूल जाएं कि अल्टरनेट एंगल नहीं है आपके पास में, ये आपको नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एंगल 3 निकाल लिया अब आपने, तो ये अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड एंगल 1 कैसे निकलेगा। तो एंगल 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, ये लीजिए आपका एंगल आपका निकल गया है 3 आया था 54 डिग्री, और एंगल 1 आप माइनस कर दीजिए 180 में से, तो 180 में से जैसे ही माइनस करेंगे 54 को तो 126 डिग्री आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये तरीका है आपके पास बच्चों कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इन केस ये तरीका भूल जाएं। तो तरीके बहुत सारे हैं बच्चों, आपको सारे तरीके आने चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन 3 में आप देखिए कि PQ इज पैरेलल टू ST दे रखा है, तो बड़ा विचित्र है कि PQ ST के पैरेलल दिखिए, दिल की धड़कन दिख रही है तो मॉनिटर पे, ठीक है, तो इस तरह से हॉस्पिटल में दिखती है, दिल की धड़कन इस तरह से चलती हुई दिखती है, ठीक है, तो ये तो लग ही नहीं रहा है किसी तरह से। तो क्या करेंगे बच्चों कि ऐसा अपना काम बन जाए। तो फिगर इज क्लियर, हमें ये निकालना है एंगल, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कह रहा है, यानी PQ इज पैरेलल टू ST कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, देखिए, तो मेरे को थोड़ा सा आपको अच्छा लगे इसलिए स्केल से काम करें, और आप लोग स्केल जरूर यूज करें, स्केल को यूज करें। यानी मैंने क्या किया कि PQ को, यानी सॉल्यूशन में लिख लीजिए आप, एक्सटेंडेड PQ टू x की तरफ इसको बढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, इसका नाम लिख लीजिए, W दे देता हूँ इसका नाम, यहाँ लिखता हूँ W, तो यहाँ W मैंने इसका नाम लिख दिया। तो ये भी पैरेलल हो गई WX, तो therefore WX is parallel to ST। तो देखिए बच्चों WX is parallel to ST, तो ये एंगल आपका, ये एंगल 130 आ गया, दिस एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं, आपको यहां पर लिख देता हूं 1। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि कारण भी लिखना पड़ता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल हो गया ये। तो 1 इज इक्वल टू 130, अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 1 इज इक्वल टू 130। आगे चलते हैं बच्चों,
अब इसको मैं दे देता हूँ 2 और इसको दे देता हूँ 3। एंगल 1 तो हमारे पास में पड़ा ही है, ये एंगल 1 को कुछ और नाम दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 ले लिया ना मैंने, तो अब 4 निकालना है आपको। तो निकालना क्या है आपको, एंगल 4 निकालना है। ये पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, तो आपके बुक में लिखा हुआ है फाइंड एंगल पी क्यू आर डब्ल्यू, क्यू आर एस, सॉरी क्यू आर एस, डब्ल्यू तो मैंने नाम दिया था इसका, क्यू आर एस, ये फाइंड करना है आपका क्यू आर एस। जरा ध्यान से देखते जाइए आप, तो यानी ये एंगल फाइंड करना है, यानी एंगल 4 फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते जाइए। अब एंगल 3 कैसे निकालेंगे, तो देखिए 110 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 इज इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, तो एंगल 3 आपका आ जाएगा 70 डिग्री। कारण लिखो एलपी, एलपी मींस लीनियर पेयर। इसी तरह से सिमिलरली लीनियर पेयर है यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 1, क्लियर है। एंगल 2 प्लस एंगल 1 यानी 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी माइनस कर दीजिए, तो 2 हमारे पास में आ जाएगा। 180 में से 130 को माइनस करेंगे जब आप, तो 50 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल 2, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो एंगल 3 आपके पास में आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो नाउ इन ट्राइंगल, बहुत इजी हो गया बच्चों, देख लीजिए आप, एंगल ट्राइंगल क्यू डब्ल्यू आर, तो इन ट्राइंगल क्यू डब्ल्यू आर एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 4, जिसको निकालना है आपको, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री विद फॉर्मूला ASP, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 3 प्लस 2 यानी कि आपके पास में 3 निकला हुआ है, 70 डिग्री है 3, और 2 आपका 50 डिग्री है, और प्लस 4 आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देख लीजिए आप, 70 और 50 कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस 4 आपको निकालना है, यानी कि 180 में से 120 को निकाल दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में जो एंगल 4 है वो आपका फाइनली 60 डिग्री आ गया है। और एंगल 4 एक्चुअली था क्या, QRS था, तो QRS इज 60 डिग्री। तो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस ये कंस्ट्रक्शन करते ही आंसर अपने आप दिमाग आपका चलने लग जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, इनके नाम लिखे हुए हैं। आपको x और y फाइंड करना है, बहुत इजी है x और y फाइंड करना। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये आपका z बन रहा है। z का मतलब है अल्टरनेट एंगल, यानी 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 अल्टरनेट एंगल्स, these are equal because these are अल्टरनेट एंगल। तो अब आप y को उधर भेज दीजिए, 50 को उधर भेज दीजिए, y निकल गया 127 माइनस 50, और अब आप देखिए 7 और 7 77 डिग्री आपका y आ गया है। ये पहला आंसर आ गया आपका। तो यहाँ लिख लीजिए 77 डिग्री, और फिर आपके पास में ये एंगल 1 दे दीजिए, लीनियर पेयर हो गया, तो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेज दीजिए। आपका एंगल 1 निकल गया है, आप माइनस कर दीजिए 127 से, तो आपके पास में ये आ गया 3 और 53 डिग्री। तो 53 डिग्री आपका ये वाला एंगल आ गया 53 डिग्री। अब इन दोनों का सम और माइनस कर दीजिए, इसमें से x में से 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एंगल ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो माइनस करते ही x आ जाएगा आपका। तो एक एक की प्रॉपर्टी आप जरूर लिखते जाइए। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ ये यूज की है। नाउ अब हम क्या करेंगे, y प्लस x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको शॉर्ट में लिख दीजिए एंगल सम्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर आप ये भी लिखते हैं तो चलेगा, और बाद में पूरा आप लिख लीजिएगा। तो y आपके पास में है 77 डिग्री, और ये हो गया 53 डिग्री। x को निकालना है बच्चों, तो x को रहने दीजिए, एंगल 1 की वैल्यू लिख दीजिए 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और उधर भेज दीजिए। इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया है ये 130 आ गया 130। तो 130 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 50 डिग्री आंसर आ गया है x। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, एक बार और वापस रिकैप कर देता हूँ। ये देखिए z बन रहा है, तो इसका सम, इसको मत देखिए, इसका और
ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो ये देखिए पहला 77 आ गया। फिर इसके बाद ये एंगल निकाल लिया, इन दोनों का सम करके और 180 में से माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया।